हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आशाराम और मैं सैटेलाइट सेंटर एम्स जोधपुर, जो सैटेलाइट सेंटर आबू रोड में है, एम्स जोधपुर के अंडर में, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ। यहाँ पे हम बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटी और ट्राइबल हेल्थ के लिए एक्टिविटीज़ चला रहे हैं। उसमें से एक एक्टिविटीज़ जो है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो है स्पर्श इनिशिएटिव। स्पर्श इनिशिएटिव का मतलब है स्कैबीज प्रिवेंशन एंड रिलेवेंस ऑफ सैनिटेशन हाइजीन। इसमें हम स्कैबीज को एलिमिनेट करने के लिए जो टीएडी के जो हॉस्टल थे, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट जो ट्राइबल हॉस्टल्स है, यहाँ पे 18 ट्राइबल हॉस्टल है। उन हॉस्टल के बच्चों के अंदर स्कैबीज की बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस थी। इसके पहले हमने स्क्रीनिंग फेज चलाया था, उसमें हमने 31% या 25 to 30% के समथिंग प्रिवलेंस हमें मिला था। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने सब बच्चों के लिए हमने स्कैबीज हटाने के लिए, स्कैबीज एक खुजली की बीमारी होती है, ये खुजली की बीमारी हटाने के लिए हमने स्पर्श इनिशिएटिव नाम से एक इनिशिएटिव चलाया है। तो इस इनिशिएटिव के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस इनिशिएटिव में हमने सबसे पहले बच्चों को स्क्रीनिंग करके, उनकी चेकअप करके, उनको हमने पता किया कि कौन कौन से बच्चों को खुजली है, कौन से बच्चों को खुजली नहीं है। क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी थी, इसलिए सारे बच्चों को हमने दवाई देने का सोचा और सब बच्चों के लिए राजस्थान सरकार से दवाई का अरेंजमेंट करवा के सब बच्चों को हम आज दवाई बांटने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से जाते हैं और कैसे हम दवाई बांटते हैं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि उनको ये किट में हम क्या बांटते हैं। हमने हमारे सैटेलाइट सेंटर पे ये किट बनाई है जिसका नाम हमने रखा है स्पर्श इनिशिएटिव स्पर्श किट। इस किट में हम बच्चों को क्या देते हैं, एक हम परमेथिन 5% का लोशन देते हैं जो कि स्कैबीज के लिए रहता है। स्कैबीज का ये ट्रीटमेंट जो है हमने हमारे एम्स के डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद में कैसे लगाना है, क्या है, उनसे संबंधित जानकारी लेने के बाद में ये हमने इसमें रखा है। एक साबुन हमने उनकी साफ़ सफाई और नहाने के लिए एक साबुन, और साथ में एक जानकारी के लिए एक स्लिप हमने आईसी जो हमने रखी है, ये रखी है। इसमें स्कैबीज के बारे में मूल बातें लिखी हुई है, जो भी स्कैबीज के बारे में ज़रूरी बातें जानना होती है वो ज़रूरी बातें हमने इसमें रखी है, और ये हम किट में रख के बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हम यहाँ पे बहुत सारे वैसे इनिशिएटिव चला रहे हैं, इसमें से एक इनिशिएटिव है स्पर्श इनिशिएटिव। तो आज मैं आपको स्पर्श इनिशिएटिव के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं हम स्पर्श इनिशिएटिव कैसे करते हैं। ये हमारा एम्स का सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर है। सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में सबसे पहले हम हमारी ओपीडी ख़त्म करके हम शाम के टाइम जा रहे होते हैं। ये हमारे MSW स्टाफ है, गमाराम जी अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ रख रहे हैं, कुछ कागज़ रख रहे हैं। उसके बाद में हमने आपको किट दिखाई थी, किट हम बना के रख रहे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं काउंटिंग करके उतनी किट हम ले जाते हैं, और उतनी किट ले जाने के बाद में हम एम्स के तरफ से हमें व्हीकल दिया जाता है। इस व्हीकल में हम, क्योंकि इस हॉस्टल जो होते हैं वो दूर होते हैं और हमारा सेंटर जो होते हैं यहाँ से कोई हॉस्टल पास में होते हैं 5 किलोमीटर में, कुछ हॉस्टल जो होते हैं वो 50 किलोमीटर में भी होते हैं। तो हमें हॉस्टल जाने के लिए यहाँ से अपने व्हीकल में जाना होता है, और जाने के बाद में हम वहाँ पे हॉस्टल में किट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बच्चों को कुछ जानकारी देते हैं, हम वापस आ जाते हैं। तो हम यहाँ से अपने सेंटर से निकल जाते हैं लगभग 2-3 बजे के समथिंग। और आज का जो हमारा सेंटर है वो समथिंग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और पहले मुझे मेरे स्टाफ ने बताया था कि बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे रास्ते से हम जो कि जाते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छे रास्तों का नज़ारा लेते हुए, सिटी से होते हुए, और बीच में पहाड़ भी आते हैं और नेचुरल ब्यूटी भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है कि हम हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। और मैं एक मन में एक्साइटेड भी था, क्योंकि ये मेरा जो था पहला स्पर्श इनिशिएटिव था जिसमें मैं किट बांटने जा रहा था। और इसके पहले हमने एक जो शुभारंभ किया था, और लगभग हम हमारे हॉस्टल पहुंचने वाले हैं। और हमने पहले ही हमारे वहाँ पे वार्डन सर को हमने बता दिया था कि सर हम आज आ रहे हैं आपके हॉस्टल में, बच्चों को हम जानकारी भी देंगे और बच्चों को हम किट भी बांटेंगे। हम ना सिर्फ किट बांट रहे हैं, बच्चों को हम क्या करते हैं इसके बारे में बताते भी हैं कि अभी तो ये बीमारी ठीक हो जाए, बाकी बाद में भी ये बीमारी कभी हो नहीं। और फाइनली हम हमारे हॉस्टल पहुँच गए। हॉस्टल पहुंचते ही हमने सबसे पहले वहाँ पे वार्डन सर को इन्फॉर्म किया कि हम किट बांटने जैसे बात हुई थी आए हैं, और हमारी किट जो है कि हमने बच्चों के द्वारा ही हमने क्या कराया, किट को वहाँ पे रखवा लिया। रखवाने के बाद में सारे के सारे बच्चों को हमने बताया कि सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना है, तो सब बच्चे अपनी पेन कॉपी लेके आ जाएं। जल्दी से बच्चे भी सब रेडी होके जल्दी से आ गए और एकत्रित होकर अपनी किट बांटने का, अपनी किट लेने का इंतज़ार करने लगे। उसके साथ में हम कुछ जानकारी, मैंने पहले ही बताया कि हम बच्चों को सिर्फ हेल्थ सर्विस ही नहीं दे रहे, साथ में हम उनको शिक्षा भी देते हैं, उनको बताते भी हैं, हेल्थ एजुकेशन भी दे रहे हैं, ताकि अभी तो ये बीमारी ख़त्म हो ही जाए,
साथ में आगे भी इस बीमारी के बारे में ध्यान रखें। तो हमने बच्चों से थोड़ा सा उनका असेसमेंट किया और उनका असेसमेंट किया कि वो कितना जानते हैं। हमने उनको बताया स्केबिस के बारे में कि स्केबिस क्या होती है, और फिर बाद में हमने देखा कि वो बच्चे को कितना रिटेन किया है, हमने जो बताया है उन बच्चों ने कितना रिटेन किया है। ये सब बताने के बाद में फाइनली हमने बच्चों को किट के बारे में बताया कि इस किट में क्या क्या है, ये किट उन्हें कैसे उपयोग करना है, और फिर इसके बाद में टाइम आता है किट बांटने का। और फाइनली हमने किट बांटना शुरू किया। सब बच्चों को हमने एक एक किट देने के बाद में बच्चे काफ़ी उत्साहित भी लग रहे थे। बच्चे को बहुत सारे बच्चे जो खुजली से परेशान थे वो बच्चे खुश भी थे कि फाइनली एक कोई उनको ऐसी दवाई मिलने वाली है जिससे उनकी खुजली जो है कि ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा उनको क्योंकि अब जानकारी भी मिल चुकी थी कि ये चीज़ किससे होती है, क्या होती है, तो वो ज़्यादा एश्योर थे। और फाइनली किट मिलने के बाद में एक फ़ोटो का टाइम था, तो फाइनली हमने एक बच्चों के साथ फ़ोटो शूट किया। बच्चे काफ़ी खुश थे इस चीज़ को लेके। हमने एक वीडियो बनाया और हमारे भूपेंद्र जी ने एक बहुत बढ़िया वीडियो यहाँ पे बनाया। और इसके बाद में अब चलने का टाइम हुआ है क्योंकि अब लेट भी हो चुके थे और हमें वापस उसी रास्तों से होके जाना था। तो ये चलने का टाइम आ गया। हमने बच्चों को बाय बोलते हुए हमने चल दिए और हमने हमारे दिनेश जी को बोला कि ठीक है, अब गाड़ी वापस सेंटर की तरफ ले चलना है, और दिनेश जी ने सेंटर की तरफ हमारे वापस गाड़ी चला दी। हम हॉस्टल से निकलते हुए वापस उसी रास्ते से जाते हुए हम अपने सेंटर की तरफ चल दिए, वही रास्तों का आनंद लेते हुए। और ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, एक नए रास्ते थे। और यहाँ से जाते हुए हम वापस अपने सेंटर की तरफ चले गए और शाम होते होते हम हमारे सेंटर पे पहुँच जाते। तो आज आपने देखा ये स्पर्श इनिशिएटिव, और ये स्पर्श इनिशिएटिव का मेरा पहला हॉस्टल विजिट था। आगे अभी हमारे 18 हॉस्टल बचे हुए हैं और बाकी हॉस्टल भी मुझे जल्दी से जल्दी कवर करने हैं, क्योंकि बच्चे खुजली से जो भी परेशान हैं वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी दवाइयाँ मिले। दूसरा, हम इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ चला रहे हैं। जैसे हम हर शनिवार को गांव में जा के हम मरीजों का इलाज भी करते हैं, उसका भी मैं ब्लॉग बताऊंगा। किस किस गांव में जाते हैं, क्या जाते हैं, इसकी भी अगर जानकारी मैं पहले से देने का हो सकेगा वो भी मैं कोशिश करूँगा। इसके अलावा हमारा आबू रोड में तलेटी में ब्रह्म कुमारीज गेट नंबर 3 के सामने हमारे एम्स का ट्राइबल सेंटर है, जहाँ हम एम्स के विशेषज्ञों द्वारा टेलीमेडिसिन करवाते हैं। उसका भी मैं पूरा का पूरा वीडियो बना के एक दिन में आपको डालूंगा। तो आज का स्पर्श इनिशिएटिव का ये जो मेरा ब्लॉग था जी यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ थैंक यू, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो।